हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो आज हम 11th वर्स पढ़ते हैं। अब इसमें मना शिक्षा में खाली एक वर्ष और रह गया है, तो इसको हम करेंगे। तो इस तरह से हम इस सफर में देखते हैं इस बुक के साथ कि किस तरह अपने मन को हमें समझाना चाहिए कि जब भक्ति में लगे और सही तत्वों के साथ वो जुड़े। तो हम जानते हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी वो प्रयोजन आचार्य है ना। वो किस तरह हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, अपने भजन को सुधार सकते हैं, तो अपने मन को इन सब हायर टेस्ट और तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान में लगा सकते हैं। तो तत्व ज्ञान क्या है? श्रीमती राधा रानी के चरण शरण ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ। आइए देखते हैं 11th। तो जी 11th वर्स है, ये बहुत ही सुंदर है और विस्तृत रूप से और गहरे तत्वों के साथ इसमें एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे इसको गा सकते हैं। समशीरूपेण स्मर विश्वराधा गिरि भरतोर व्रजे सखे सेवाल भाना विद्यते तद्गण युगो यद इक्षय ध्यान श्रवणति पंचात्रम इदम धयन नित्य गोवर्धनम अनुदिनम त्वभज मन। है ना। तो अब निर्गुण भजन के साधनों को बदला है ना कि आप अभी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले श्रीमती राधा रानी के चरण शरण ग्रहण करना है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं और उनको वो ही तत्वों के बारे में पता है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। तो वो साधन कौन कौन से हैं, है ना। राधा रानी से क्या साधन करती है? वैसे तो रूप गोस्वामी ने बहुत से अंग बताए हैं, उनमें से जो प्रमुख अंग हैं, हे मन उन पर कंसंट्रेट करो, उनको अपना ध्यान लगाओ, जिससे कि तुम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सको। तो हे प्रिय मेरे मन, तुम ब्रज में अपने गणों या परिकरों सहित स्मरण विलास परायण श्री श्री राधा गिरधारी की साक्षात सेवा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करो, यानी अर्चा विग्रह सेवा। फिर उनके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण और उन्हें प्रणाम करो। है ना। इसका क्या मतलब है? भगवान का नाम जो है वो चयन करना चाहिए, है ना। और जो ग्रंथ जो है भगवान के बारे में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम का हमें पठन करना चाहिए। और इस कैसे करना चाहिए? साधु संग में, है ना। इन पंचामृत को श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रदीप परिपाटी के साथ पान करते हुए भक्ति की रीति से प्रतिदिन श्री गोवर्धन का सेवन करो। तो गोवर्धन कौन है? भगवान के शुद्ध जो है वो हरिदास वरे, भगवान की सबसे सुंदर सेवा करते हैं श्री गोवर्धन। तो उनके सानिध्य में रहकर, उनकी तलहटी में रहकर, उनके मार्गदर्शन में रहकर हमें नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ते सेवन, अर्चा मुदे से श्रद्धाए सेवन, है ना। तो ये सकल साधन शेष यही पंचेर अल्प संग कृष्ण प्रेम जन्माए यही पंचेर अल्प संग। ये बात रूप गोस्वामी ने कही है। ये 5 चीजें जो है 64 अंगों में सबसे मुख्य है। साधु संग, नाम संकीर्तन। साधु संग में ये सब चीजें करनी है। साधु संग करना है, नाम संकीर्तन करना है, भागवत श्रवण, मथुरा वास यानी धाम वास करना है, गोवर्धन वास करना है ना। श्री मूर्ते श्रद्धाए श्री मूर्ते सेवन, श्रद्धा पूर्वक मूर्ति का सेवन करना है। तो ये सब जो चीजें हैं ये करने से जीव है क्या कर सकता है? भगवान की प्रीति को प्राप्त कर सकता है ना। समझ में आ गया? तो सभी चीजों में हमें जो है कैसे करना है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, गोवर्धन वास, श्रद्धा पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। ये सब जो कार्य करने से जीव जो है वो क्या कर सकता है? भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो 5 चीजें हैं ये जो है
अत्यंत ही आवश्यक अंग है, साधना है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित होती। नाम नाम जप करना, साधु संग करना, श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पाठ करना संघ में, है ना, अर्चा विग्रह की सेवा करना और धाम पास करना, है ना। तो आइए पढ़ते हैं, इसको और देखते हैं। तो यहाँ पे भजन दर्पण में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, तो शब्दों को देखिए। समशी रूपेण स्मरण स्मरण विश्व राधा गिरी हरितु, है ना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि भगवान को क्या कहा जा रहा है, हरितु, है ना। भगवान क्या है, सबका पालन कर रहे हैं, ऐसे भगवान का हमें स्मरण करना है। तो स्वगण के सहित भगवान का स्मरण करना है ना। जैसे भगवान के जो स्वगण है कौन कौन है, श्री दाम है, सुपल है, आदि जो भगवान के मित्र गण हैं, उनको भी साथ में स्मरण करना है। द्वारा परिवेष्टित श्री कृष्ण तथा ललिता विशाखा आदि के परिवेष्टित श्री राधा जी के साथ कृष्ण का स्मरण करना। और कैसे करना है, सेकंड लाइन में लिखा है, स्मरेण विलास परायण, है ना। इसका मतलब क्या है कि दास से साक्य और वात्सल्य रस में श्रृंगार रस को अधि प्रिय जानकर उनमें अनुरक्त रखना चाहिए। विलास परायण, सभी रसों में कौन सा श्रेष्ठ है, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, है ना। तो इस तरह से हमें उन रसों में, यानी भगवान के संगी भी होने चाहिए, साथ में भगवान के साथ जो है, यानी भगवान के साथ संबंध भी होना चाहिए, और भगवान के साथ रस भी होना चाहिए, चाहे वो दास्य हो, साक्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, लेकिन माधुर्य रस से सर्वश्रेष्ठ है। तो उनमें लग कर हमें भगवान की भक्ति कर, है ना। जैसे कि बहुत से लोग खड़े हैं, है ना, लेकिन उसमें से अगर कोई हमारा बेटा या बेटी हो, तो हम उस पर विशेष ध्यान देंगे ना, विशेष अनुराग होगा ना। एक तो हमारा बेटा है, दूसरा हम उसके माँ है, वात्सल्य रस। तो संबंध और वात्सल्य दोनों जब जुड़ जाता है, तब हम उस व्यक्ति से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही हमें भगवान के साथ अपने संबंध को स्टैब्लिश करना है, जो हमारा भाव है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ब्रज में साक्षात सेवा प्राप्ति कैसे हो सकती है, कि साधना समय जो सेवा होती है वो साक्षात सेवा का अनुकरण है। हम जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, भगवान का भोग बनाते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, फिर भगवान का स्मरण करते हैं, है ना। तो नवदा भक्ति जो हम करते हैं, तो वो जो सेवा है ये क्या है, यही सेवा में गोलोक में करनी है। इसलिए यहाँ पे जो हम सेवा कर रहे हैं उसको बहुत ही सावधानी और प्रेम पूर्वक करना चाहिए, है ना। तो पूर्ण शरणागति के द्वारा जब हम सेवा करते हैं, तो वो सेवा जो होती है वो सही सेवा होती है ना। तो कोई व्यक्ति अगर शरणागत है तो 6 लक्षण जरूर प्रकट करेगा। अनुकूल से संकल्प, भगवान की जो जो चीजें अनुकूल होंगी उनको एक्सेप्ट करेगा। प्रतिकूल न वर्जिता, जो जो चीजें भगवान के प्रतिकूल है उनको वो छोड़ देगा। रक्षति इति विश्वास, भगवान अवश्य उसकी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति। गोप्तृत्व बढ़ने तथा, है ना, भगवान हमेशा पालन करेंगे, ये जो है स्वरूप लक्षण, ये विश्वास होना कि भगवान हमेशा पालन करें। गोप्तृत्व बढ़ने तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य, आत्म निक्षेप मतलब पूर्ण रूप से समर्पण कर देना, और ये सोचना कि अब भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। कार्पण्य यानी दीनता रखना, हम दीन है ना, ऐसा भाव रख के जब कोई व्यक्ति इस तरह से सेवा करता है इन 5 साधनों से, है ना, रस के साथ, संबंध के साथ, तब वो धीरे धीरे जो है भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त करता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो भौतिक जगत में प्रेम तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्रेम शुरुआत है, आध्यात्मिक जगत में प्रेम शुरुआत है ना। स्नेह, मान, ऐसे करके और भी स्टेप्स है। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है वो है राधा रानी जो है वो प्रकट करती है, महाभाव श्री राधा ठाकुर। तो उनको उसके बाद श्री राधा गोविंद की साक्षात सेवा प्राप्त होती है। तो क्रमशः मंजरी के अनुगत होकर दूरवर्ती सेवा करते सकते सखियों को निकटवर्ती सेवा मिलती है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे हैं, है ना, सबको अलग अलग सेवा मिलती है। कोई श्रवण सेवा कर रहा है, कोई पीपीटी बना रहा है, कोई शो कर रहा है ना,
तो ये सब जो सेवा आप कर रहे हैं, यही सब सेवाएं जो हैं वो लोग धाम है। इसलिए हमें बहुत ही इन 6 लक्षणों से युक्त होकर प्रेम में अगर जितना हम करेंगे, भगवान के अनुकूल सेवा करेंगे, उतना ही ज्यादा हम जो है भवबंधन से मुक्त होते जाएंगे, हमारे चेतना का दर्पण का मार्जन होता जाएगा और हम अपने जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त करें। तो हम अपनी कहने का मतलब क्या है कि हे मन, अपना जो ध्यान है वो भगवान भगवान की सेवा, रूप गुण लीला ध्यान में लगाओ, है ना। और भगवान को संबंध के साथ, रस के साथ, रिलेशन के साथ उनकी सेवा करो। तब क्या होगा, बहुत ही प्रेममयी सेवा करेंगे। तो इस तरह से जब हम सेवा करेंगे तो हम साक्षात वहां पे जो भगवान की सेवा है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवा अनेक प्रकार की होती है। कौन कौन सी सेवा देखिए बता रहे हैं। जैसे मार्जन करना कुंजों का, सैया सजाना, जल लाना, हाल मारा गूंथना, तामुंग बीड़ा प्रस्तुत करना, कपूर दान देना, अनंत सेवा। अगणित परिचयां एक एक सेवा के लिए नियुक्त होती है, यानी कि एक मल्टीटास्क सेवा है सब लोग कर रहे हैं, है ना। ललिता सखी की केवल एक ही सेवा है, पान बनाना, है ना। तो अगणित परिचय एक एक सेवा में नियुक्त रहती है। श्री राधा गोविंद की साक्षात सेवा जीव के चित्त देह अर्थात नित्य सिद्ध देह की प्राप्ति होने पर ही संभव है। भगवान की सेवा कब होगी, जब हमें अपने स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे तब होगी। तो चित्त देह अर्थात नित्य सिद्ध देह की प्राप्ति होने पर ही संभव है। बद्ध जीव अपने माइक जड़ शरीर या सूक्ष्म से साक्षात सेवा नहीं कर सकता। साक्षात सेवा के लिए क्षण क्षण में मधुर संगत निर्गुण भावों के कारण नित्य नूतन रस और आनंद की अनुभूति होती है। उस समय सेवा सुख के अतिरिक्त स्व सुख भोग की लालसा का गंध मात्र भी नहीं है। देखिए, अभी हम जब सेवा करते हैं तो क्या होता है, हमें स्व सुख वासना भी होती है ना। हमें क्या मिलेगा, है ना, पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। शू सेवा भी कोई सर्विस है, हमें डीटी वर्शिप मिलनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि वो हमें पसंद है और अथॉरिटी भी है, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। तो कोई भी सेवा जब हम करते हैं तो उसमें स्व सुख वासना है भौतिक जगत। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो स्व सुख की गंध भी नहीं होती। तत्सुखी सुखित्वम, ये भाव। तो इसलिए उस स्थिति में कभी भी किसी प्रकार की दुख हृदय को स्पर्श नहीं कर पाते। जब अपेक्षा ही नहीं है तो दुख कहाँ से होगा। केवल हम सेवा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके सुख में हमको सुख मिलता है। तो हम थोड़ा सा अनुभव करते हैं, हम जिनसे भौतिक जगत में प्रेम करते हैं तो वो अगर किसी से खुश रहते हैं और हम हमारे वो चीज नहीं भी मन की है तो भी हमको सुख मिलता है कि चलो वो तो सुखी है ना। जैसे माँ बाप होते हैं तो माँ बाप का जो निस्वार्थ प्रेम होता है बच्चों के साथ, है ना। तो अगर बच्चे सुखी रहते हैं तो क्या होता है, माँ बाप को लगता है कि वो सही, वो भी खुश है। रूपांतरण मात्र है, जैसे इसी बता रहे हैं प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि मधुर रस के अति सुख की लालसा गंधमाप, इसलिए उस स्थिति में कभी किसी प्रकार के दुख का हृदय स्पर्श नहीं कर पाता। मधुर रस के विप्रलंग भाव में दुख जैसा व्यापार दिखाई पड़ता है, वो भी परमानंद के रूपांतरण आते, वहां जड़ शरीर दुख की तनिक भी संभावना नहीं। जब बता रहे हैं कि भगवत धाम में दुख नहीं होता, हमेशा सुख रहता है। फिर और भी है कैसे लर्न करने, इस श्लोक में है श्री रूप के साथ अर्थात मधुर रस के आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रस सिंधु और उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथों में रागानुगी मधुर रस के साधनों के लिए जो रीति नीति प्रदर्शित की गई उसका अवलंबन करके मूल श्लोक में लिखित पंचामृत का पान करना चाहिए। ये रीति इस प्रकार है, तो श्लोकों को दिया गया है। तो मिन कहने का क्या मतलब है कि हमें जो रूप गोस्वामी ने मेथड दिया है भक्ति रसामृत सिंधु, 64 अंग प्रदान किए। 64 न भी कर सके तो वो 5 मुख्य जो साधन दिए हैं कि हमें साधु संग करना है, नाम जप करना है, मथुरा वास करना है, श्रीमद् भागवतम का रोज श्रवण करना है और शिव विग्रह के जो है वो आराधना करनी है। तो ये 5 ही साधन जब हम करेंगे तो क्या होगा, भगवान में अनुराग वापस आएगा और हमारे चेतना का दर्पण का मार्जन भी होगा और हम अपने स्वरूप जो है वो हमारा विकसित हो जाएगा, ओरिजिनल स्वरूप। तो इस प्रकार हम इस देखते हैं यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके अर्थ को देख लेते हैं यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्री मूर्ति चरण सेवा में प्रीति, रसिकों तथा श्रीमद् भागवतम का आस्वादन, सो जाति भाव वाले स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग, श्री नाम संकीर्तन, मथुरा मंडल में वास करना। इन 5 अंगों को पहले भी उल्लेखित किया जाता है, फिर इनकी सर्वश्रेष्ठता का प्रदान करने के लिए पुनः इनका उल्लेख।
यानी ये 5 साधन कितने इंपॉर्टेंट है ना, 5 पांडव 5 साधन तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए। फिर और शब्द यूज है इज्जा, यानी श्री विग्रह का अर्चन करना। तो श्री हरि वासर में यानी एकादशी आदि का सम्मान करना, तुलसी माला पहनना, तिलक धारण करना, चरणामृत लेना, है ना, भगवान का महाप्रसाद लेना, व्रत करना, तुलसी सेवा करना आदि अंग भी इसके अंतर्गत आते हैं। भगवान का शयन कराना। आख्या, आख्या मतलब क्या होता है, भक्ति शास्त्र पाठ भक्त मंडल में हरि कथा कीर्तन और श्रवण, श्री नाम रूप आदि का कीर्तन, ये आख्या कहलाती है। ठीक है। ध्यान, स्मरण के अंतर्गत कार्य विशेष को ध्यान कहते हैं। यहाँ स्मरण ही ध्यान कहलाता है। जीव गोस्वामी ने भी यही परिभाषा दी। आगे चलते देखिए, जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा स्मरण होता है, और स्मरण करते हैं तो श्रवण करने का मन। ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक भी है। आप जितना ज्यादा किसी के बारे में सुनेंगे उतना ही उसकी याद बनी रहेगी, और जितना ही आप उसका स्मरण करेंगे उसके बारे में और सुनने की लालसा बनी रहेगी। अर्थात मन से अनुसंधान करके नाम स्मरण कराना चाहिए। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन चीजों पर विचार करते हुए, अपराधों से बचते हुए, प्रीति पूर्वक साधु संग में, साधु संग कैसे होना चाहिए, लिखा है सजातीय साधु संग में हमारी प्रगति होती है। और ये प्रगति कैसे होती है, क्रमबद्ध सोपान में। और जब फॉल डाउन होता है तब भी क्रमबद्ध रूप में ही होता है। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा अगर हमें पता चलने लगे कि हमारा जो है वो टेस्ट कम हो रहा है, साधु संग मन नहीं कर रहा है, मंदिर जाने का मन नहीं कर, तुरंत अपने आप को चेक करना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। और क्रमबद्ध रूप से ही हमारा उत्थान भी होता है। अर्थात नाम संकीर्तन, नाम से फिर रूप के बारे में हम स्मरण करते हैं, फिर भगवान के गुणों के बारे में हम स्मरण करते हैं। इस क्रम से हम सुख लग श्री हरि गुण परिकर उनकी सेवा और लीला के स्मरण करना चाहिए। यह स्मरण 5 प्रकार से होता है। कैसे हमें भगवान का स्मरण करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, यत किंचित, यानी श्री हरि के नाम रूप आदि के अनुसंधान का स्मरण। सबसे पहले क्या कर होता है, भगवान का नाम लेते हैं तो उनका स्मरण होता है ना, रूप आता है, ये सब आता है। फिर उसके बाद सब विषयों को चित्त से हटाकर साधारण रूप से श्रीहरि के नाम रूप आदि में चित्त को लगाना, धारणा करने का धारण करना। अब हम केवल नाम नहीं ले रहे हैं, अब हम ज्यादा भगवान में आसक्त होते जा रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, बाकी चीजों से आसक्ति खत्म होती जा रही है, भौतिक जगत की सांसारिक चीजों से मन हटने लगता है। अब हमें केवल भगवान भक्तों का संग यही अच्छा लगता है। तो इसको क्या करते हैं, इससे क्या होते हैं, स्मरण जो धारणा का रूप ले लेती है। तो विशेष रूप से नाम रूप आदि में चिंतन का ध्यान करते हैं, है ना। तो क्या ध्यान करते हैं, शून्य का ध्यान नहीं करते, भगवान के नाम का ध्यान करते हैं, महिमा का ध्यान करते हैं, भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, है ना। तो भगवान की जितनी 5 माधुर्य है ना, उनके बारे में हम ध्यान करते हैं। फिर चौथा, अमृत धारा की भांति अविच्छिन्न रूप से स्मरण की ध्रुवा स्मृति होती है। आपने देखा था अनुस्मृति होती है। अब ये स्मृति पहले तो क्या होता है, थोड़े समय के लिए रहती है, फिर चली जाती है, सुबह शाम आती है, फिर सुबह दोपहर शाम आती है, लेकिन अखंड खंड में रहती है। लेकिन अभी स्मृति क्या होगी, चौथी अवस्था में लगातार बनी रहेगी, लगातार हर समय। और 5वीं स्थिति में इस ध्यान में केवल मात्र ध्येय वस्तु की स्फूर्ति हो, इसे समाधि है। केवल मात्र ध्येय वस्तु की स्फूर्ति। अब केवल जो 5वीं अवस्था होती है इसमें केवल एक ही स्मृति रहती है, वो है भगवान की स्मृति। तो इस तरह से हमारा जो स्मरण है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले हम नाम लेंगे, उसके बारे में हम बाकी चीज में मन नहीं लगेगा, हम केवल भगवान का नाम लेंगे ध्यान पूर्वक। फिर क्या होगा, वो ध्यान जो है वो धारणा में बदल जाएगा, फिर उसको वो धारणा जो है दृढ़ स्मृति में बदल जाता है, और फिर ये समाधि में बदल जाता है। तो इस तरह से हम भगवान का स्मरण 5 प्रकार से करते हैं, धीरे धीरे ये विकसित होता है ना। तो फिर उसके बाद 8वां बताया गया कि श्रवण, शुद्ध भक्तों के मुख से श्री नाम के रूप लीला आदि का श्रवण करना श्रवण कहना। प्रतिदिन शाम को सत्संग में श्रीमद् भागवतम दूसरे ग्रंथों के श्रवण आदि की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत समझनी चाहिए। फिर नति, नति क्या होती है, श्री विग्रह के समय समीप अपनी
भगवत लीला स्थान या भगवान के स्मरणोद्दीपन स्थान में दर्शन करते समय साक्षात प्रणाम करना नति कहलाता है ना। नहीं, भगवान को देखिए प्रणाम करना भी एक भक्ति है ना। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहा है कि हे मन इन सब चीजों में अपना दिमाग लगाओ। चैंटिंग करते तो देखो कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं कि नहीं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं कि नहीं, हमारा मन नहीं लग रहा फिर भी हमको मन लगाना चाहिए। इसके लिए संग होना चाहिए, संग होने से बहुत अच्छा था। और ये सब भजन कहाँ पे करना है? श्री गोवर्धन के पास, यानी वृंदावन में वास करना चाहिए। तो रघुनाथ दास ने ये बात अपने को और सभी को लक्ष्य करके कहा है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री दास गोस्वामी को श्री गोवर्धन शिला प्रदान की, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या दिया था? गुंजमाला दी थी और गोवर्धन शिला प्रदान की, है ना। तो भगवान जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरह श्री गोवर्धन की उपासना करने से, भगवान की भक्ति करने से हम बहुत ही ज्यादा इंटेंस भक्ति भगवान की कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। आगे तो इसमें एक श्लोका दिया है स्वकल्प तरु से कि मैं घोर पतित और अत्यंत घृणित होने पर भी जिन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा विशाल वैभव और भारिया आदि से मेरा उद्धार किया और मुझे अपने प्रिय श्री स्वरूप दामोदर जी के हाथों में सौंप कर जो बड़े प्रसन्न थे, तथा मुझे अपना प्रियपात जानकर गुंजहार और श्री गोवर्धन शिला प्रदान की, हे गौरांग देव आप मेरे हृदय में उदित होकर मुझे आनंदित कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं श्री गोवर्धन शिला साक्षात भगवत वस्तु। हमने देखा था अभी पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान का स्मरण भगवान के तदीय के साथ है। तो भगवान और गोवर्धन जो है अलग अलग नहीं, तो भगवान की वस्तु। इसको कोई पढ़ेगा? श्री दास गोस्वामी। श्री गोवर्धन शिला साक्षात भगवत वस्तु है। श्री दास गोस्वामी श्री गोवर्धन के समीप श्री राधा कुंड में निवास करते थे, कभी भी दूसरी जगह नहीं जाते थे। उसी प्रकार मैं गोवर्धन वास कदापि छोड़ नहीं सकता। ऐसी पक्की निष्ठा होना भी गोवर्धन का भजन है। साधारण साधकों के लिए भी श्री गोवर्धन भजन के दो अर्थ है। एक यह कि श्री गोवर्धन शिला को सेवनीय श्री विग्रह जानकर पूर्वोक्त रीति से उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। दूसरा अर्थ यह है कि श्री गोवर्धन नामक लीला स्थल और उपलक्षण द्वारा सारे व्रजमंडल में वास श्री राधा कृष्ण युगल की आराधना करनी चाहिए। इसके द्वारा श्री रूप गोस्वामी द्वारा कथित मथुरा मंडल में वास करना भक्ति का प्रधान अंग है। उसी को यहाँ दूसरे शब्दों में प्रकट किया गया है। थैंक यू। तो ये सब हम देख सकते हैं। आप लोग को भी ये होगा कि जब आप धाम जाते हैं तो आप देखिए चैंटिंग है, स्मरण है, साधु संग बहुत बहुत इंटेंस फॉर्म में होता है, राइट? आप लोगों का है? यस गोलोकेश्वरी। यस माता जी। मतलब मैं इमेजिन कर सकते हैं जब अभी हम वहां गए थे द्वारका वाली रिट्रीट में, तो जो उस टाइम पे जो वाइब्रेशंस थी या जो उस टाइम पे हमारे जपा की क्वालिटी थी, वो वापस जब हम वापस अपनी जगह पे आते हैं वो सेम क्वालिटी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। बट वहां पे वो एसोसिएशन से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो अलग ही वो देती हैं फील। यस, तो इसलिए धाम वास और स्पेशली उसमें से गोवर्धन का जो वास है तो बहुत ही ज्यादा भगवान को स्मरण करने पे प्रेम प्रदान करने वाली होती है। और फिर 11वां तत्व इस श्लोक में बताया गया नीति से, यानी नीति शब्द से यहाँ केवल विधि मार्ग को नहीं समझना है। जो वैधि भक्ति के अधिकारी हैं वे रूप गोस्वामी द्वारा प्रदर्शित विषयों के अनुसार भजन करेंगे। जो रागानुग भक्ति के अधिकारी हैं वे श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदर्शित राग नीति का अवलंबन करते हुए भजन करेंगे। हमने देखा था कि हम विधि विधान का पालन तो करते हैं, लेकिन हम मेन रागानुगा भक्त हैं और रागात्मिका भक्त के अंडर में हम करते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जो है वो रागात्मिका भक्त है ना। तो हमको विधि विधान का पालन करते हुए रागानुगा का भक्ति का पालन करना है ना। तो हमारी जो गुरु परंपरा है उनमें जो आचार्य है वो भी किसके हैं? वो मंजरी रूप मंजरी के अंडर में है।
और रूप मंजरी ललिता ललिता के अंदर में ललिता के अंदर में रहती है, और ललिता सीधे राधा रानी की सेवा करती है। तो हम देख सकते हैं हम किस परंपरा में है ना। तो इस तरीके से हमको इस तरह से अनुगत होकर नीति के साथ, है ना, यानी राग के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। तो राग भक्ति का करने का ये मतलब नहीं होता कि हम विधि विधानों का पालन नहीं करें। इफ यू लव समवन यू गो फॉर डिटेल्स, है ना। हमारा अनुराग बना रहे इसलिए हम विधियों का पालन करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि इस्कॉन में जो सन्यासी भी होते हैं वो इन 4 नियम, 16 माला जप और 10 नाम, इस सब का पालन करते हैं, हालांकि उन्हें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बताया था ईश्वर शास्त्र में लिखा है, भक्ति स्वामी सिंधु में भी लिखा है कि हम अगर इन विधि विधान का पालन करते हैं तो ये विधि विधान से लोभ उत्पन्न होता है ना। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बात कही है, हाँ भगवान ने कहा है कि जब भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाले जो यज्ञ दान तपस्याएं होती हैं उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसको सन्यासी नहीं कहते हैं, है ना। सन्यासी किसको कहते हैं? सम्यक न्यास, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, ऐसा सोचना ही सन्यासी। देखिए कितनी अलग डेफिनेशन है, अलग चीजें हैं। तो हमारे जो रूप गोस्वामी, आपने देखा होगा भक्ति रसामृत सिंधु में हमें बताया 2 तरह के वैराग्य होते हैं, एक फल्गु वैराग्य और एक रियल वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य में क्या होता है? मुमुक्षु भी परित्याग, है ना, वो सब कुछ का परित्याग कर देते हैं, है ना। फल्गु वैराग्य कथ्यते, है ना। और दूसरी तरफ होता है एक युक्त वैराग्य, है ना, अनासक्त विषयान, विषय जो जितने भी चीजें हैं वो सब भगवान की संपत्ति है, और उसको अनासक्त होकर भगवान से संबंधित जानना और उसकी सेवा में उपयोग करना, ये युक्त वैराग्य है। एंड दैट इज रियल वैराग्य। देखिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि भगवान के साथ उसका कनेक्शन जोड़ना। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से इस जो 10वां, सॉरी 11th जो श्लोक है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर श्लोक है, इसका वर्णन किया गया। इसके जो कुछ पिक्चर्स आप दिखा दीजिए माता जी, और उसके बाद जो है हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो दर्पण है, सॉन्ग है, वो हम देखेंगे। देखिए कितना सुंदर है। इसमें क्या बता रहे हैं कि गोवर्धन के लिए देखिए कैसे अभिषेक करना चाहिए, जाना चाहिए, है ना, वहां पे वास करना चाहिए। हम लोग भी चलेंगे एक दिन, गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे हम लोग। और कैसे बंधु बांधवों के सहित श्रीमती राधा रानी देखिए सभी सखियों के साथ घिरी रहती है। तो हे मन, इन सब लीलाओं का स्मरण करो, है ना, इन सब लीलाओं का स्मरण करो। इन सब पिक्चर्स को जब हम देखेंगे तब तो चैंटिंग के समय भगवान की इन लीलाओं का स्मरण होगा। देखिए कैसे कृष्ण और राधा जो है अपने सखियों के साथ विराजते हैं, कुंजों में विहार करते हैं। ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। हम्म। तो हरे कृष्णा, तो जैसे ये 11 श्लोक है, इसमें फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कितनी सुंदर पिक्चर्स थी ना। देखिए गिरिराज जी की बैठे हैं तलहटी में सारे आचार्य, और वो सब प्रसाद ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लौट रहे हैं, है ना। तो हम सब देख सकते हैं कि गिरिराज जी की तलहटी में रह के हम लोगों को भगवान की वंदना, सेवा, अर्चना, श्रवण, जो बाकी नवदा विधि है उसको करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे भगवान में अनुराग बहुत अच्छे से लगता है। ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखिए सॉन्ग लिखा है, ब्रजेंद्र निकुंज बने राधा कृष्ण सखी सेना, लीला रसे नित्या था के बोरो, सेई दीननंद लीला बहु भाग्य सेई सेविला, ताहर भागे रे बड़ जोर। तो बता रहे हैं कि fill yourself with the delectable intoxicating nectar of Radha Krishna Lila with their Sakhi in the forest of Braja, and remain drunk on it internally. One who served them according to their daily Lila is सुपरलेटिवली फॉर्चुनेट। जो भगवान की भक्ति करता है व्रज में रहकर, वो अत्यंत ही भाग्यवान है
बहुत भाग्यशाली जीव है जो राधा कृष्ण की सेवा जो है ब्रज में गिरिराज जी के अंतःलिटियों में रह के करता है, वो बहुत ही भाग्यवान जीव है। मन यदि चाह से ही धन रूप रूप श्री रूपेर संग लेई तांदर अनुचरी होय कारातंत्र निर्दिश भजन। तो ये हे हार्ड, इफ यू वांट दैट ट्रेजर, अगर तुमको भी वो जो जो खजाना है वो चाहिए, then along with Shri Rup associate, become Shri Rupa's maid servant and do worship and bhajan according to Shri Rup specific instruction। रूप गोस्वामी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य ग्रंथों में जो उपदेश दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन के आधार पर अगर हम भक्ति करेंगे तो हमको भी यही कृष्ण प्रेम जो है बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे मन, उनकी शिक्षाओं पर, उनकी बातों पर अपना मन जो है हमेशा लगा के रखो, ठीक है ना। हृदय अरागे भाव लोचिता से ही पाबे, सदा सदा रस रहेबे मंजिया, बाहिर साधना देख करिबे भजन गेह, निज संग व साधु संग लिया। तो इन द मूड ऑफ स्पॉन्टेनियस प्योर लव रागानुगा भक्ति, यू विल रिसीव अ सर्विस यानी सेवा appropriate to various time of day and become enraptured in the mood of service। इस तरह से जब हम भगवान में अनुराग रखेंगे, उनके अनुराग का संबंध होगा, तो हम उनके साथ विभिन्न सेवाओं के माध्यम से अपना मूड जो है 24 आवर्स कृष्ण भावना भावित रख सकते हैं। Internally in your form of a practitioner, follow your program of worship at home, either in the seclusion or in the association of saintly person। हम अकेले भी भक्ति कर सकते हैं और साधु संग भक्ति कर सकते हैं। इस तरह से रहकर हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? युगल पूज्य ध्यान नति श्रुति संसम कीर्तन पंच चमृति सेवा गोवर्धन रूप रघुनाथ पदे भक्ति विनोद छाया दृढ़मतीय रूप भजने। क्या बता रहे हैं कि इस तरह से हमें परफॉर्म वर्शिप एंड मेडिटेटिंग ऑन द डिवाइन कपल, offering obeisances to them, hear about them, dance in Sankirtan, bathe in the Shri Shri Giriraj ji, and इस तरह से 5 जो ये चीजें हैं ये करनी चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, शिव मूर्ते श्रद्धाए सेवन। ये जो 5 चीजें हैं हमें भक्तों के संग में करनी चाहिए, धाम में करनी चाहिए, जिससे कि हमें भगवान के प्रति अनुराग जो है प्राप्त हो जाए। तो ये जो 11वां श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे के बारे में भी बता रहे हैं कि भगवान में अनुराग रखना है, राधा रानी में अनुराग रखना है, उसके साथ साथ 5 जो चीजें हैं उनमें अनुराग रखने से, 64 अंगों में जो 5 मुख्य हैं उनमें अनुराग रखने से हमें कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। यानी गिरिराज जी के तलहटी में रहते हुए हमें इन सब चीजों का पालन करने से हम शीघ्र ही भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो हे भैया मन, तुम इन चीजों में लगो। हरे कृष्णा।